जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स न्यूज। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा आज वीडियो जा रहा है आप लोग के बीच में, जो काफ़ी प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। कई महीनों से वीडियो नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल पूर्ण होने पर हर ब्लॉक में 12 साल पूर्ण होने पे कुछ कार्यक्रम मनाया जा रहा है। वहीं उसी चीज़ को लेकर आज सिसवा नगर पालिका परिषद गोपाल नगर चौराहे पे धर्मनाथ खरवार भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आइए मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 12 साल पूर्ण होने पर बीजेपी सरकार में क्या क्या हुआ है और क्या क्या ये बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, और आपके माध्यम से देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा 12 साल केंद्र में मोदी सरकार हो गई है, और 12 साल पूर्ण होने पर मोदी जी के जो जन कल्याणकारी मतलब ये जनता से जुड़ा हुआ जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लेकर मोदी सरकार सजग है। उन्होंने जनता के बीच में जो कार्यक्रम किया है उसी को लेकर आज हम अभियान चलाकर लोगों के बीच में जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि अभी कल ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ जिसमें अन्नप्राशन, जैसे बच्चों का अन्नप्राशन हो, गोद भराई हो, चाहे स्वास्थ्य शिविर मेला हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी योजनाएं लागू की गई है, इस तरह जितने भी क्षेत्र में मोदी सरकार ने 12 साल में काम किया उसकी उपलब्धि जनता के बीच में बताया जा रहा है और जनता को सजग किया जा रहा है कि मोदी जी हैं तभी मुमकिन है। क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास। जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारा के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं, और गरीब के जो नीचे पायदान पे खड़ा व्यक्ति हो, जो अंतिम पायदान पे होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार विकास देने का काम करके उन्हें भी मूलभूत सुविधा पहुंचाकर उन्हें भी ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आगे भी मोदी सरकार का संकल्प है कि कहीं ना कहीं कोई भी गरीब वंचित योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। अगर कोई गरीब के सर पे छत अभी तक नहीं आया उसको भी सरकार देने जा रही है। किसानों को खाते में 2000 किसान सम्मान निधि के रूप में दे रही है। गैस सिलेंडर महिलाओं को उज्ज्वला योजना का देने का काम की है। उसी तरह सरकार देश के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए दिन रात 80% लोगों को खाद्य सुरक्षा बिल से लागू करके खाद्यान्न दे रही है। देश को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत करने, पूरे विश्व में जब मोदी जी 2014 में आए तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था 12वें स्थान पर थी। मोदी जी आज 4थे स्थान पर पहुँचाने का काम किए। तो मोदी जी न थकने का काम करते हैं, न रुकने का काम करते हैं, और आगे विकास का काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने लोग हैं, क्या उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता कह लीजिए, वो एक मूल कार्यकर्ता मोदी जी हैं। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ, चाय बेचे और जाके पूछ रहा हूँ, आवाज वहां तक आप लोग का आवाज पहुंचता? आवाज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो गरीबी और जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में पैदा हुआ, जानते हैं कार्यकर्ताओं की बात, और कार्यकर्ताओं की बात पहुँचती है तभी ना माइक्रो लेवल पर योजनाएं आती है। तो अगर आप लोग का आवाज़, अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग का आवाज़, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज़ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचता है, आप लोग की आवाज़, तो सिसवा तहसील बनाओ अभियान, सिग्नेचर अभियान चलाए थे आप लोग, कितने साल हो गए पहले? देखिए, नहीं, हमसे कितने साल हो गए? देखिए, सिसवा तहसील बनाओ का जो सिग्नेचर अभियान लोगों ने चलाया था, लोगों ने चलाया, अपनी मांग की, सरकार से मांग करने का काम सबका है। सरकार का काम वो अभी तक उस मांग में आप भी थे। फिर शिक्षा व्यवस्था को लेके आप लोग काफ़ी मतलब प्रयास किए और हर चीज़ मतलब मेहनत करते हैं कि प्राइवेट फीस को लेके काफ़ी मतलब हर चीज़ के, वो भी तो बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचता होगा। तो इस पे शासन प्रशासन क्यों मौन हो जाती है? देखिए, मौन किसी विषय पर नहीं है। अभी आपने कहा शिक्षा की बात, तो मैं एक एक बिंदु आपको बता दूं, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा पत्रकार महोदय। क्योंकि शिक्षा की जब बात आई तो पिछली बार जब शिक्षा के विषय पर बिंदु उठा तो जाँच कमेटी बनी, जाँच हुआ, हर विद्यालय में जाँच हुआ, 25 विद्यालयों पर जाँच कार्रवाई हुई, उनके ऊपर दंड के रूप में कार्रवाई हुआ। इस बार की बात हुई, इस बार ने सरकार ने क्या किया, जो कक्षा 9 से लेके इंटर तक एनसीईआरटी बुक लागू कर दिया। कार्रवाई हुई शिक्षा विभाग। हाँ, लेकिन उसमें अभी तक मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरे को पता है कि जो स्कूल का नोटिस आया था जिला से,
फीस वापस करने के लिए बढ़ोतरी फीस जो हुआ था वो वापस तो नहीं हुआ। तो आप एक भी प्रमाण, हम आपके कैमरा के सामने कहते हैं कि आप एक भी प्रमाण लाएंगे उस विद्यालय के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, जो चाहते उस तरह कार्रवाई होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर नहीं हुआ तो आप एक भी प्रमाण, आप क्योंकि कैमरामैन हैं, आप पत्रकार, आप खोज सकते हैं। अगर आप कैमरा के सामने चलाएंगे उस विषय को, मैं कहता हूं उस पर जरूरी से जरूरी कार्रवाई होगी। अगर मैं उस चीज को लेके आता हूँ, उसी समय की बात है जिस समय नोटिस जारी हुआ था, जिस स्कूल कॉलेज पे हुआ था, अगर उस स्कूल के छात्रा को मैं खड़ा कर देता हूँ कि अभी तक फीस इनका रिफंडेबल नहीं है, रिटर्न नहीं हुआ, उस पर आप उस स्कूल पे कार्रवाई करवाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ, गारंटी के साथ उस विद्यालय पे कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। आपको आश्वस्त करता हूँ फिर से, आप उसको लेके आइए आपके कैमरे के इसको सामने। भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता तेजतर्रा धर्मनाथ खरवार। मैं इनके पास लेकर आऊँगा छात्रा को, छात्र को, जो भी होगा, और इनके सामने पेश करूँगा और इन्हीं से न्याय का मैं गुहार लगवाऊँगा। देखते हैं ये उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं कि फिर क्या करवाते हैं। दूसरी मुद्दा ये है मेरी कि तहसील बनाओ अभियान चलता था, उस पे मतलब क्या हुआ, आवाज़ पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए, तहसील बनाओ संघर्ष समिति भी बनी है, तहसील बनाने के व्यापार मंडल भी की मांग कर रहा, अन्य भी जनता की मांग है। उसके साथ साथ हम लोग की भी मांग है कि कहीं ना कहीं सरकार तहसील बनाए, क्योंकि कितने सालों से सुनिए, सरकार हमारी 2017 में आई और 9 साल का कार्यकाल हुआ। सरकार हमारा तहसील हो चाहे समाज के कोई भी गंभीर मुद्दा, उस मुद्दे पे काम करती है और करने का प्रयास भी करती है। तहसील की बात आई, अभी प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसा नया कोई तहसील इस सरकार में नहीं अभी बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई नया तहसील बनेगा, सिसवा उस तहसील में होगा। ये सवाल आपने हमसे पूछा, अगर जिसने आश्वासन दिया है उससे भी अगर पूछते, जो जनप्रतिनिधि इस पे वोट लिया उससे भी आप सवाल पूछते तो बहुत बेहतर होता। यहाँ पे दूसरे पक्ष के नेता कामरेड संजय निषाद जी मौजूद हैं। आइए मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 12 साल पूर्ण होने पर क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कितना विकास हुआ, कितना क्या हुआ, इनसे भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूँगा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। संजय निषाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 12 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना विकास हुआ और क्या क्या हुआ? देखिए, अभी भाई धन्यवाद जी जो कहा कि सबका साथ सबका विकास, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सबका साथ सबका विकास तो है नहीं। इस देश के चंद पूंजीपतियों, अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, इस देश की आम जनता मारी जा रही है। आप बिंदुवार, जैसे कि आपका सवाल भी थोड़ा घात पाच रहा है, बिंदुवार सिरे से आप बात करें, स्वास्थ्य की बात करिए। आप पत्रकार महोदय, चाहे ये भाजपा के समर्थक हैं, अगर इनका बाय द वे एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, तो सिसवा सरकारी हॉस्पिटल में क्या सही ट्रीटमेंट हो सकता है क्या? वो तो ये भारतीय जनता पार्टी और आप भी जाने। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है स्वास्थ्य के संदर्भ में। मैंने बहुत सारा, अभी यहाँ का आंकड़ा है कि लगभग 3.5-4 लाख की जनसंख्या है। सिसवा में 3 हॉस्पिटलें हैं, उसमें न्यूनतम 9 डॉक्टर होनी चाहिए। WHO का जो स्वास्थ्य कमेटी का जो है रिपोर्ट, वो ये कहता है कि 1100 जनसंख्या पर 1 MBBS डॉक्टर होना चाहिए। भारत की जो स्वास्थ्य कमेटियाँ ये कहती है कि 11,000 जनसंख्या पे 1 MBBS डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ पर 4 लाख की जनसंख्या कवरेज करती है सिसवा को, जिसमें मात्र 1 डॉक्टर हैं, 1 से 2 डॉक्टर हैं। आप सोच लीजिए, कोई भी अगर माइनर सी बीमारी होती है तो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे कितने डॉक्टर? सरकार, ये स्वास्थ्य के संदर्भ में ये मामला, और शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इस देश का जो NTA है, NTA पूरी तरह विफल है। आज आपको पता है जितने भी सरकार में परीक्षाएं हुई है, नीट से लेके जितने भी परीक्षाएं हुई है, टोटल पेपर लीक हुआ है। इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। NTA जो गठित किया गया एकदम धूलमुल तरीके से, आप देख रहे हैं नौजवान आत्महत्या कर रहा, कितनी जो है कि मुश्किलें झेलते हुए वो पढ़ाई करता है, एग्ज़ाम में बैठता है, उनके माँ बाप कितनी मुश्किलें झेलते हुए बच्चों को पढ़ा के एग्ज़ाम में भेजते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो जाता है। ये हालात है इस देश का। और अगर शिक्षा का मामला हो गया, शिक्षा के मामले में अभी देखिए भाई साहब कह रहे थे कि NCERT की पुस्तकें चला रही है, ये सही बात है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही मैं गया था, पता किया 1-2 लोगों को, NCERT की किताबें अगर चलाती सरकार तो मैं जहाँ तक सोचा 300 लेकर 350 रुपये में पूरा सेट मिल जाएगा बच्चों का। लेकिन शिक्षा का जो निजीकरण है उसमें देखिए एक किताब 500 रुपये का आ रहा है। अगर सरकार अगर सही होती तो प्राइवेट विद्यालयों को, मतलब कि उसको इस तरह की खुला छूट न देके सरकारी विद्यालयों को और
प्रोत्साहित करती है। आपको पता है अभी इस समय मोदी जी की जो सरकार है 27,000 स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को मर्जर के नाम पे बंद करने का आदेश दिया है कि जिन विद्यालयों में जो है कि ये हालत है कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचरों को उससे पढ़ाई थोड़ी कराया जा रहा है। अभी नया नया सिस्टम आया है कि टीचरों से भाई गाय भैंस का चारा इकट्ठा किया जाए, कुत्ता पकड़वाया जाए। आज जो भी काम हो रहे हैं, जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, बीएलओ का काम रहे, शिक्षक कर रहे हैं, वो पढ़ाएगा शिक्षक कि ये सब काम करेगा? तो शिक्षकों से पढ़ाई न करा के और उल जुलूल काम कराया जाए, ये हालत शिक्षा का है। ये लिए ऐसा क्यों है? मामले सरकार चाह रही है कि लोग यहाँ के इस देश की जनता, गरीब जनता दारू पी के पड़े रहे और शिक्षा न, क्योंकि शिक्षा हासिल